नमस्कार मित्रों, मैं रणजीत शेखपुरी लेखन कला चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि शायरी कैसे लिखी जाती है। अक्सर लोग शायरी इंटरनेट पर, पत्रिकाओं में, अखबार में ढूंढा करते हैं, फिर भी मनपसंद शायरी नहीं मिल पाती है। तो आज हम आपको शायरी लिखना सिखाएंगे। दोस्तों, मैं पूरी यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप अगर पूरी वीडियो देख लेते हैं तो फिर आप इंटरनेट पर शायरी ढूंढेंगे नहीं बल्कि खुद लिखेंगे। आज शायरी लिखने की एक ऐसी तरकीब बतलाने जा रहा हूं, ऐसा तरीका बतलाने जा रहा हूं कि आप बहुत आसानी से शायरी लिख लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए अब आते हैं विषय पर कि शायरी कैसे लिखें, शायरी कैसे लिखी जाती है। दोस्तों, शायरी लिखने के लिए सबसे पहले कुछ तुकबंदी वाले शब्दों को इकट्ठा कर लेते हैं। जिस टाइप के शब्द आपके मन में ज़्यादा आ रहे हों वैसे शब्दों को तुकबंदी के रूप में इकट्ठा करें। जैसे नाम, काम, मुकाम, जाम, आराम, पैगाम, शाम। तो इस तरह से कुछ तुकबंदी वाले शब्दों को इकट्ठा कर लिए हैं। अब इन्हीं शब्दों को उठाकर हम तुकबंदी करेंगे शायरी में। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि शायरी की स्ट्रक्चर क्या है। दोस्तों, शायरी दो तरह की होती है, एक 2 लाइन वाली शायरी और एक 4 लाइन वाली शायरी। तो 2 लाइन वाली जो शायरी होती है उसे शेर कहते हैं और जो 4 लाइन वाली शायरी होती है उसे शायरी कहते हैं। तो शेर 2 लाइन की होती है और शायरी 4 लाइन की होती है। तो आपके मन में अब सवाल आ रहा होगा कि आखिर शायरी लिखें कैसे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके मन में जो भी विचार आ रहे हों उसे प्रथम पंक्ति में लिख डालिए। जैसे मेरे मन में एक भाव आ रहा है कि मैं एक ऐसी मंजिल हासिल करना चाह रहा हूँ जो मेरे बस की बात है ही नहीं, तो उसे पहली पंक्ति के रूप में हम लिख लेते हैं। है जो मुमकिन, है जो मुमकिन ही नहीं, मैं वो मुकाम, मुकाम मतलब मंजिल, मैं वो मुकाम ढूंढता हूँ। है जो मुमकिन ही नहीं, मैं वो मुकाम ढूंढता हूँ। दोस्तों, पहली पंक्ति तो हम लिख दिए। अब दूसरी पंक्ति कैसे लिखें? अब दूसरी पंक्ति लिखने के लिए पहली पंक्ति से ही कुछ सवाल करेंगे। क्यों, क्या, कब, कैसे, और जो हमारे मन में जवाब आएगा उसे हम दूसरी पंक्ति में लिख लेंगे। तो इस पंक्ति से क्या सवाल किया जा सकता है? तो मेरे मन में आ रहा है कि मुकाम ढूंढता हूँ, तो कौन सा मुकाम, कौन सी मंजिल ढूंढ रहा हूँ? तो है जो मुमकिन ही नहीं, मैं वो मुकाम ढूंढता हूँ अपने हाथों की लकीरों में उनका नाम ढूंढता हूँ। अब देखिए, दूसरी पंक्ति भी बन गई। है जो मुमकिन ही नहीं, मैं वो मुकाम ढूंढता हूँ, अपने हाथों की लकीरों में उनका नाम ढूंढता हूँ। मतलब जो मेरे किस्मत रेखा में है ही नहीं, मैं उसका नाम ढूंढ रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मुकाम, नाम, दो तो हम ले लिए, यहाँ से दो शब्द उठा लिए तुकबंदी वाले। देखिए, ये 2 लाइन में तो ये तुकबंदी हो गया, मुकाम, नाम। अब तीसरी लाइन जो रहेगी वो स्वतंत्र रहेगी।
उसमें तुकबंदी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर चौथी लाइन में मुझे तुकबंदी करना है, पहली लाइन, दूसरी लाइन और चौथी लाइन में तुकबंदी करना है। ढूंढता हूँ, ये तुकबंदी नहीं है। तुकबंदी है मुकाम, नाम और आगे जो भी आएगा, आराम, पैगाम, शाम, जाम, जो भी आवे वो तुकबंदी हुआ। और तुकबंदी वाले शब्द के बाद जो आता है उसे रदीफ कहते हैं। और ये तुकबंदी वाले शब्द को काफिया कहते हैं। जो तुकबंदी वाले शब्द हैं उनको हम काफिया कहेंगे, और जो तुकबंदी के बाद शब्द आते हैं उन्हें रदीफ कहेंगे। तो अब तीसरी लाइन जो है स्वतंत्र है, कुछ भी लिख सकते हैं। उनसे नजरें क्या मिली, उनसे नजरें क्या मिली, मैं तो बावला हो गया, बावला हो गया। उनसे नजरें क्या मिली, मैं तो बावला हो गया। अब आप कहेंगे ये लाइन अपने मन से कैसे जोड़ दिए? तो दोस्तों अब तीसरी लाइन लिखने के लिए हम दूसरी लाइन से सवाल करेंगे कि अपने हाथों की लकीरों में उनका नाम ढूंढता हूँ। हाथों की लकीरों में उनका नाम क्यों ढूंढ रहा हूँ? तो इसलिए ढूंढ रहा हूँ कि उनसे नजरें क्या मिली, मैं तो बावला हो गया। मतलब उनसे नजरें मिलते ही मैं तो बावला हो गया, इसलिए मैं उनका नाम अपने हाथों की लकीरों में ढूंढ रहा हूँ। तो अगली लाइन लिखने के लिए फिर तीसरी लाइन से सवाल करेंगे, कैसे बावला हो गया? तो उनसे नजरें क्या मिली, मैं तो बावला हो गया। अमावस को भी चांद का पैगाम ढूंढता हूँ। देखिए दोस्तों, ये 4 लाइन की शायरी बन गई। अब है जो मुमकिन ही नहीं, मैं वो मुकाम ढूंढता हूँ। कौन सा मुकाम ढूंढ रहा हूँ, कौन सी मंजिल ढूंढ रहा हूँ? तो अपने हाथों की लकीरों में उनका नाम ढूंढता हूँ। 2 लाइन हो गई। अब तीसरी लाइन, उनसे नजरें क्या मिली, मैं तो बावला हो गया। अब इसे दूसरी लाइन से सवाल करेंगे कि उनका नाम ढूंढता हूँ। उनका नाम क्यों ढूंढ रहा हूँ भाई? अपने हाथों की लकीरों में उनका नाम क्यों ढूंढ रहा हूँ? तो इसलिए ढूंढ रहा हूँ कि उनसे नजरें क्या मिली, मैं तो बावला हो गया। बावला हो गया? बावला कैसे बावला हो गया? तो अमावस को भी चांद का पैगाम ढूंढता हूँ। देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से शायरी बन गई। अपने मन की भावों को सिर्फ हम व्यक्त किए हैं और शायरी बन गई। है जो मुमकिन ही नहीं, मैं वो मुकाम ढूंढता हूँ। अपने हाथों की लकीरों में उनका नाम ढूंढता हूँ। उनसे नजरें क्या मिली, मैं तो बावला हो गया। अमावस को भी चांद का पैगाम ढूंढता हूँ। तो दोस्तों, शायरी लिखते समय क्या ध्यान में रखना है कि पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में शब्दों की तुकबंदी होनी चाहिए। पहली, दूसरी और चौथी, पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में शब्दों की तुकबंदी होनी चाहिए। तीसरी लाइन जो है वो स्वतंत्र रहेगी। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, यहीं से हम तुकबंदी वाले शब्द उठाए हैं। मुकाम हो गया, नाम हो गया, मुकाम, नाम और पैगाम। देखिए पैगाम, ये 3 शब्द हम उठाए हैं तुकबंदी के लिए, शायरी लिखने के लिए। तो जब हम तुकबंदी वाले शब्दों को हम इकट्ठा कर लेते हैं तो मुझे ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है। बस ये इन्हीं शब्दों में से कोई शब्द उठाते हैं और लाइन जोड़ देते हैं। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप शायरी लिखना सीख गए होंगे, मगर इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। जब तक आप लिखने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक शायरी आप कैसे लिख पाएंगे? तो आप लिखने की कोशिश करें, मुझे यकीन है कि आप शायरी लिख पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मुझे अनुमति दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।